हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस फॉर एम्बिशन पर। तो आज हम लोग एमटीएस का मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 8-10-2021 का है ये, द्वितीय पाली का। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर। इसका मान ज्ञात करना है, सरलीकरण करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बिना पेन उठाए मन में ही करने का सोचिएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, ऑफ दिया रहेगा उससे करते हैं। तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो ये भाग करेंगे उसके बाद तो 2 हो जाएगा। 2 हुआ, 2 में 3 से यहाँ पे 3 है, गुणे 3 तो 6 हो जाएगा। टोटल यहाँ पे 30 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 17। 17 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। और 30 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है एकदम शॉर्ट में करने की सोचिएगा, बिना पेन उठाए। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर। दिया गया है 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस धात्विक बेलन को पिघलाया जाता है और फिर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बनाया जाता है। यदि रूपांतरण में 10% की धातु की हानि होती है तो आर का मान ज्ञात करना है। जब भी पिघलाने की बात किया तो हम लोग आयतन पे जाते हैं, आयतन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन दिया गया है। तो बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एस। आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एस होता है। तो हमारा पाई को रहने देते हैं, इक्वल टू पाई को पाई के फॉर्म में ही रहने देते हैं। और इसी में तो कमी होगा, 10% का कमी किस में होगा, जिसको पिघलाया गया है पहले उसको पिघलाकर क्या बनाया गया है, गोला। तो इसी में तो 10% की कमी हुई है। तो 90% बराबर, इसको नीचे में कर देती हूँ, यहाँ पे दिक्कत होगा, स्पेस नहीं है। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच, बेलन को ही पिघलाया गया। इसमें 90% धातु की कमी पाई गई है जब उसको गोले में परिवर्तित किया गया है। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। पाई से पाई कैंसिल कर लेते हैं। आर का मान हमारा दिया है कितना 3, 3 गुणे 3। एस का मान हमारा कितना दिया है 120 इंटू 90/100 इक्वल टू 4/3। इसमें आर का मान गोले का त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इसमें 0 से 0 को कैंसिल कर लेते हैं, 2 0 कैंसिल हमारा। इसमें 4 से ये काट लेते हैं, 4 3 12। और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ। तो देखिए इसमें क्या बचा 3 गुणे 3 गुणे 3 और 9 बचा है। इसका मतलब 2 3 3 गुणे 3 9 हो गया। इक्वल टू इधर से ये 3 इस साइड ले रहे हैं हम, तो ये 3 हो गया। और इक्वल टू इधर क्या बचा आर का क्यूब। कितना 3 है 6। तो 3 एक बार में ले लेते हैं, 3 3 एक बार में ले लेते हैं। तो हमारा आर का मान निकल गया, आर बराबर 9। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में है 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। दिया गया है मिश्र धातु ए में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:7 है और मिश्र धातु बी में कॉपर और जिंक का अनुपात 4:5 है। ए और बी को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है और नई मिश्र धातु सी बनाने के लिए एक मिश्रित किया जाता है। सी का यहाँ कितना भाग कॉपर है। तो देखिए यहाँ पे
कॉपर और जिंक का अनुपात कितना दिया गया है? 5:7। एक मान लीजिए एक बीकर में कॉपर और जिंक किस अनुपात में मिलाया गया है? 5:7 के अनुपात में। बी है एक बीकर, उसमें 1:2 के 4:5 के अनुपात में मिलाया गया है। बी में कितने अनुपात में? 4:5। और सी बीकर में दोनों को मिलाया गया है 1:2। तो पूछा है कि अब इस मिश्रण में सी का कितना भाग कॉपर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कॉपर कितना होगा? तो एक गुणे कॉपर कितना है पहले वाले में? 5। कितना है? 5 बट्टा में टोटल कितना है? 5 7 12। 12 में से 5 भाग कॉपर है, प्लस 2 गुणे ये 1 यहाँ पर, ये 2 यहाँ पे गुणा करा रहे हैं, 2 गुणे उसके बाद इसमें कॉपर कितना है दूसरे वाले में, बी वाले में? तो 7। कितना है? 7। कितने में से? 9 में से। संबंध है। अब जिंक को देख लेते हैं। एक गुणे जिंक कितना है पहले वाले ए वाले में? 7। कितना है? 7। 12 में से 7 है, प्लस 2 गुणे दूसरे वाले में कितना है? 5। कितना है? 5 कितना में से? 9 में से। 5 भाग जिंक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 5/12 प्लस 8/9। संबंध है 7/12 प्लस 5 दूनी 10/9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा 36, 15 प्लस 32। संबंध है यहाँ पे भी एलसीएम 36 हो जाएगा। 21 प्लस 40 इसको जोड़ लेते हैं। 15 और 32 ये कैंसिल हो जाएगा, 36 से 36 कैंसिल, 15 32 जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 47। और इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 61। तो हमारा क्या पूछा है? सी में जिंक का कितना है? तो जिंक कितना है? 47। और सॉरी कॉपर कितना है? 47 कॉपर का पूछा है। और जिंक हमारा 61 है। जिंक कितना है? 61। तो हमें क्या ज्ञात करना है? कॉपर का अनुपात 37, टोटल कितना है? 108। 108 में 37वां भाग क्या है? हमारा कॉपर है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो देख लीजिए। दिया गया है अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 25% लाभ पे बेचा जाता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 200 रुपए की वृद्धि होती है तो लाभ प्रतिशत 20% होता है। वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन देख लिया जाए। दिया गया है 25% का लाभ होता है 1/4। इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लेंगे। ये नीचे वाला क्या होता है? सीपी। एक का लाभ हुआ है, सीपी पर एक का लाभ हुआ है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एसपी। सीपी हमारा 7, एसपी हमारा 5। और बोला है दोनों में सीपी और एसपी में 200 की वृद्धि किया जाता है। तो मान लीजिए 4x ये है, प्लस 200 की वृद्धि करवा दिए यहाँ पे हम लोग। वैसे ही एसपी में करेंगे, 200 का वृद्धि करा लेंगे तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? 20% होता है। मान लीजिए कि ये सीपी 100 था तो 20% का लाभ हुआ तो 120 एसपी हो जाएगा। इसको कैंसिल कर लेते हैं छोटा करने के लिए कैलकुलेशन। यहाँ से 2 बार में काट लिए, 24x क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे प्लस 1200 इक्वल टू 25x प्लस 1000। इसको इधर भेजते हैं, 1200 माइनस 100 को इधर लेते हैं, 1000 को इधर लाए। उसके बाद 25x माइनस 24x 200 हो जाएगा यहाँ पर।
एक्स का मान हमारा कितना हो गया 200। हमसे क्या पूछा था, मूल क्रय मूल पूछा था, तो हमारा क्रय मूल कितना है 4। एक्स का मान कितना है 200, तो 4 गुणे 200 इक्वल टू 800। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दिया गया है कोई व्यक्ति 8 से 1/3, यहाँ पे 3 है, यही में प्रिंट हुआ है क्वेश्चन। कोई व्यक्ति 8 से 1/3 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलता है, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचता है। वह यात्रा का 2/3 भाग समय के 5/8 भाग में तय करता है, तो समय पर गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए उसे शेष दूरी को कितनी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में तय करना चाहिए। तो देख लीजिए, इसका चाल दिया गया है 8 से 1/3, 24 25/3 हो जाएगा। ये किसमें दिया गया है, मीटर प्रति सेकेंड में। किलोमीटर पर हावर में पूछा है, तो इसको किलोमीटर पर हावर में बदलने के लिए 8/5 से गुणा कर देंगे। 3 6 18, 5 5 25, 5 6 30, 30 किलोमीटर प्रति हावर आ गया हमारा चाल। चाल कितना आ गया 30 किलोमीटर पर हावर। तो इसका मतलब एक घंटा में कितना चला है 30 किमी। एक घंटा में कितना चला है 30 किमी। तो वह यात्रा का 2/3 भाग समय के 5/8 में तय करता है। मान लीजिए ये टोटल दूरी है 30। टोटल दूरी कितनी है 30। 30 का 2/3 20। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु 20 होगा। यहाँ तक 20 किलोमीटर, ये डी है। ये कितना समय लिया है 5/8। कितना समय लिया है 5/8। जो शेष दूरी बचा 10, 30 टोटल दूरी है, उसको कितना समय में लेगा, तो एक में से घटा लेंगे 5/8, तो आ जाएगा 3/8। ये टाइम 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लेगा 3/8। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, उसे शेष दूरी को कितनी चाल किलोमीटर से तय करना होगा। तो यही शेष दूरी है 10 किलोमीटर। यही हमारा शेष दूरी है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय, d/टी। डी हमारा कितना है 10, टी हमारा 3/8। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 10 गुणे 8/3 इक्वल टू 80/3। 2 बार में जाएगा, 2 सभी ऑप्शन में है, एक बार और ले जाते हैं। उसके बाद 6 बार में जाएगा। ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है 26 सही 2/3। 26 सही 2/3। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में वस्तुओं के मूल्य के बीच अंतर 324 रुपया है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, हर वर्ष 20% की वृद्धि हुई, तो 120 हो गई। 120 पे 20% की वृद्धि होगी तो कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24। तो यहाँ पे हो जाएगा 144। 24 जोड़ देंगे, 24 की वृद्धि हुई। फिर 144 पे 20% की वृद्धि होती है। 144 पर 20% की वृद्धि हुई। 20 5 100, 5 दूनी 10,
पानावाट है 40 दशमलव, पानावाट है 40, 28.8 की वृद्धि हुई तो इसमें जोड़ लेते हैं 28.8, तो कितना हो जाएगा 8 12 1728, 172.8। चौथे वर्ष में कितना हो जाएगा 172.8, 172.8। ये पहला वर्ष में इतना वृद्धि, पहला वर्ष इतना था, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई तो इतना हुआ, ये तीसरे वर्ष में वृद्धि हुआ तो इतना हुआ, ये चौथे वर्ष का वृद्धि। तो बोला है तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में वस्तुओं के मूल्य के बीच अंतर दिया गया है 324, तो इसमें कितना का अंतर है 28.8 का अंतर है, कितने का 28.8 का, इसी का अंतर दिया गया है 324, 324 अंतर दिया गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 1 यूनिट का मान यहाँ से निकालते हैं तो हो जाएगा 324, जीरो बढ़ा लेंगे दशमलव को कैंसिल करने के लिए, 1 यूनिट का मान हमारा निकल गया। हमसे क्या पूछा है दूसरे वर्ष के अंत में उस वस्तु का मूल्य, तो दूसरे वर्ष के अंत में कितना था 120, कितना था 120, 120 गुणे 288, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 बार में काटते हैं तो ये हो जाएगा 60, इसको 2 बार में काटते हैं तो हो जाएगा 1, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 144, फिर 2 बार में कैंसिल कर लेते हैं तो हो जाएगा 30, इसको भी 2 बार में कैंसिल कर लेंगे 72 हो जाएगा, फिर 2 बार में कैंसिल कर लेते हैं 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36, ये 18 का स्क्वायर है 324, तो ये 18 बार में 180 बार में कटेगा, ये 18 से 2 बार में कटेगा, इसको 3240 को 18 बार में काटे तो क्या हुआ 180, 36 को 18 बार में काटे तो कितना आया 202, सॉरी 2 आया, 18 दूनी 36, उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 90, 90 गुणे 15, हमारा ये 90 बचा और ये 15 बचा, 90 गुणे 15 कर लेते हैं तो आ जाएगा 900, 450 को जोड़ लेते हैं 0 5 9 4 13, 1350 इसका राइट आंसर हो जाएगा, किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है 1350। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, दिया गया है 52 नंबर क्वेश्चन, दिया गया है कोई विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचता है और 12% लाभ प्राप्त करता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 750 रुपया है तो इसका अंकित मूल्य रुपये में ज्ञात कीजिए। 20% का छूट दिया है हमें, यहाँ पर क्वेश्चन में 1/5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, छूट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर, तो 5 है हमारा एमपी, 1 का छूट मिला है तो एसपी कितना हो जाएगा 4। उसके बाद बोला है 12% लाभ प्राप्त करता है, उसके बाद भी 12% छूट देने के बाद भी 12% का लाभ कमाता है, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दीजिए, 12/100, 3 चौके 12, 25 चौके 100, ये एसपी हो गया 25 हमारा, सॉरी सीपी हो गया 25, इसमें 3 की वृद्धि हुई है, लाभ हुआ है तो 3 बढ़ा देंगे, एसपी हो जाएगा 28। देखिए एक ही वस्तु है, दोनों में क्या है एसपी अलग अलग है, ये स्थिति संभव है एक ही वस्तु का एसपी अलग अलग हो तो नहीं, तो यहाँ पे एसपी क्या करेंगे समान करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा समान। अब यहाँ पे डेकोरेट लिख लेते हैं कितना है, एमपी में 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35, 4 सत्ते 28 और 25, 25 ही रहेगा, इसमें किसी से गुणा नहीं किया गया है सीपी में, तो हमारा अब बराबर हो गया, नीचे ऊपर एसपी दोनों बराबर हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 750 रुपये है, सीपी का मान हमारा कितना दिया गया है 750,
1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, 25 से काटेंगे, 25 3 75 30। तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है, 35 है हमारा मार्क प्राइस इंटू 30, 105, 35 3 105 और 0 बढ़ा देंगे 1050। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, माना x 56,000 और 60,000 के बीच वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे जब 40, 45, 50 और 55 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 23 प्राप्त होता है। x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। x के अंकों का क्या करना है? एक योगफल ज्ञात करना है। वह x संख्या का योगफल क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर संख्या हमारा किसके बीच में आएगा? 56,000 और 60,000 के बीच में ही आएगा। किससे विभाजित किया जा रहा है? 40 से, 45 से, 50 और 55 से। तो इसका एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। इन सभी का क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम। तो 40 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? 4 गुणे 10। 40 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 4 गुणे 10। 45 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 9 5 से 45। क्या आएगा? 9 5 से 45। तो इसमें 10 में 5 है तो केवल 9 लेते हैं। उसके बाद 50, तो 10 ऑलरेडी है, केवल 5 लेना पड़ेगा। उसके बाद 55, तो 5 ऑलरेडी 10 में है, केवल इसमें 11 लेते हैं। तो हमारा हो गया सबका एलसीएम। तो ये हो गया 40 गुणे 9 गुणे 55। इसको गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 360 गुणे 55। इसमें 55 से गुणा कर लेते हैं, कितना आ रहा है? 500, 5 छक्का 30, हासिल 3, 1800, फिर वही आएगा 0018, 0089। इतना एलसीएम आ गया हमारा न। कितना एलसीएम आ गया? 51, 11,000, 10,000, 19,800। कितना आ गया? 19,800 एलसीएम आ गया। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में? वो x के अंकों का योगफल ज्ञात करना है। इन सभी से विभाजित है 9 8। इनके ही गुणनखंड में आएगा वह संख्या, इसके गुणन के बारे में आएगा। मान लीजिए कि ये तो संख्या होगा नहीं, 19,800 नहीं होगा। क्यों? किसके बीच में लेना है? 56,000 और 60,000 के बीच में लेना है। और बोला है इनसे विभाजित हो और शेषफल 23 प्राप्त हो। तो प्लस 23 कर दिए हम। तो यहाँ पे k का मान क्या रखेंगे कि 5600 और 56,000 और 60,000 के बीच आएगा। यहाँ पे दिमाग लगाइए कि अगर k का मान क्या रखेंगे कि 56,000 और 60,000 के बीच में आएगा। तो देखिए 4 बार मिलेंगे, 19 19 19 चौक 76, ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, 3 बार में लेते हैं। 3 बार में लेकर देखते हैं क्या आएगा संख्या। हासिल 2 9, यहाँ पे 5 हो जाएगा, सॉरी हम 3 से गुणा, किए तो यहाँ पे क्या हो गया? 5। तो ये संख्या शायद इसके बीच में आ रहा है। 2 बार में ले जाएंगे तो 3800 के आसपास आएगा या 40,000 के बीच में आएगा। लेकिन 3 से गुणा किए हम लोग तो क्या आया? इसके बीच में आ रहा है 56,000 60,000। तो शायद यही संख्या हो सकता है। के का मान 3 ही होगा क्योंकि इसके बीच में आ रहा है। 2 रखेंगे तो 56,000 से नीचे आएगा।
ऐसे ही अनुमान लगा लीजिए 19 दूनी 38, 3800 से थोड़ा ऊपर आएगा, इसका मतलब 5600 के पास नहीं पहुंच पाएगा। तो 3 बार में ही k का मान लेते हैं। हो गया हमारा इतना संख्या, इसमें 23 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 9 4 2 3, इसमें 23 जोड़ देंगे, शेषफल 23 है, इसको जोड़ देंगे तो हमारा इतना आएगा। यही हमारा संख्या है, इस संख्या का योग पूछा है तो हो जाएगा 9 9 5 14 4 18, 18 2 20, 3 23। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 उस संख्या का योगफल आएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है 75 नंबर क्वेश्चन। हमारा 75 नंबर ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन। पचहत्तर नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर, तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। दिया गया है हमारा 3 से 1/4, तो हो जाएगा क्या 13/4 माइनस इसका गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, 4 पच्चे 20 बट्टा में 5 छक्का 30, ये 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, बट्टा में क्या आएगा 4 तेई 12 13 बट्टा में 3 गुणे, ये भागा है यहाँ पर तो गुणा हो जाएगा, ऊपर 5 चला जाएगा, नीचे 1 लिख लिया यानी कि उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 3 बट्टा में 10 प्लस 21 25 105 106 हो जाएगा यहाँ पर बट्टा में 5, और माइनस में क्या है 3 सही 2 सही 1/3, इसका मतलब 7 बट्टा में 3 गुणे 3 बट्टा में 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 7/2 केवल बचेगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे। 4 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, 4 तेई 12 13 तेई 39 माइनस 3 चौके 12 8 हो जाएगा बट्टा में, इसको सॉल्व कर लेते हैं 13 का 5 में गुणा कर लेंगे 65 हो जाएगा, 65 बट्टा में 3, इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम 10 आएगा, ये 3 हो जाएगा, 5 दूनी 10 106 दूनी 212, यहाँ तक हमारा हो गया। और यहाँ पे -7/2 है, 31 बट्टा में 12 हो जाएगा बट्टा में 65 बट्टा में 3, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे माइनस है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 215 बट्टा में 10, कैंसिल कर लेते हैं 5 से, तो ये 2 5 10 5 चौके 20 5 से 15 -7 बट्टा में 2, 31 बट्टा में 12 बट्टा में 65 बट्टा में 3 -43 बट्टा में 2, यहाँ तक हो गया हमारा -7 बट्टा में 2, 31 बट्टा में 12, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा 6, कितना आ जाएगा 6, 3 दूनी 6 65 दूनी 130 माइनस 2 3 6, 3 से गुणा करेंगे 43 में 33 के 9 3 चौके 12 129 हो जाएगा, -7 बट्टा में 2 है ही, इसको इधर कर लेते हैं, 31 बट्टा में 12 बट्टा में 1 बट्टा में 6, ये 2 बार में कट जाएगा 6 से, -7/2 है, हमारा कितना बचा 31 बट्टा में 2 -7 बट्टा में 2, 31 में से 60 हटा लेंगे
कितना बचेगा हमारा 26, सॉरी 24 बचेगा। 31 में से 60 घटा लेंगे, हमारा कितना बचेगा 24, कितना बचेगा 24 बट्टा में 2। तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया 12। कितना आ गया राइट आंसर 12। 12 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन पे चला जाए।